दूर रह रहे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की शुरुआत प्राचीन समय में धुएं, झंडे या रोशनी के माध्यम से शुरू हुई थी, जो आज इंटरनेट के सहारे किसी को भी कहीं भी पल भर में असीमित मात्रा में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट मानव सभ्यता का एक क्रांतिकारी आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया को जोड़कर आपके हाथों में समा दिया है। सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का उपकरण टेलीग्राफ, फोन, रेडियो, टेलीविज़न से होते हुए आज इंटरनेट हो गया है। इतिहास से अब तक किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक किन किन उपकरणों से कैसे पहुंचाई गई, इसकी रोचक और बेहद इंफॉर्मेटिव जानकारी आज इस वीडियो में हम समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। 1200 ईसा पूर्व के वक्त चाइनीज, ग्रीक या अमेरिकन सिविलाइजेशन के लोग दुश्मनों से खतरे का संदेश धुएं के माध्यम से आगे पहुंचाया करते थे। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में धुएं के लिए वॉच टावर होते थे। जब कोई शत्रु आक्रमण करता तो वॉच टावर में धुएं लगा दिए जाते और खतरे का संदेश आगे तक पहुंचाकर लोगों को सतर्क कर दिया जाता। उसी तरह ग्रीक और रोम सभ्यता के लोग मिरर से सनलाइट रिफ्लेक्ट कर अपना संदेश भेजते थे। 18th सेंचुरी में साल 1794 ईस्वी में सीमाफोर टावर का आविष्कार हुआ, जिसे फ्रांस के क्लॉड चापे ने आविष्कार किया। सीमाफोर एक ऊंचा टावर होता था जिस पर एक पोल में घूमने वाला आर्म लगा होता था। आर्म का हर एक एंगल और दिशा ही सारे अंग्रेजी अक्षरों का सूचक होता था। संदेश देने के लिए इसके आर्म से विभिन्न एंगल और चिन्ह बनाए जाते, जिसे दूर बैठा ऑपरेटर टेलीस्कोप से देखकर पढ़ सकता था। इससे पहले की अपेक्षा बड़े संदेश भी दूसरी जगह तक पहुंचाया जाने लगा। दोस्तों, ये चार्ट देखिए। जैसे सीमाफोर टावर के आर्म की ये पोजीशन ए लेटर इंडिकेट करती थी। इस तस्वीर को देखिए, इसमें सारे अक्षरों को टावर की पोजीशन द्वारा दिखाया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त सीमाफोर टावर ने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजे जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली टेक्निकल मशीन जो मैसेज पहुंचाने के लिए बनी, उसका क्रेडिट ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस रोनाल्ड्स को जाता है, जिन्होंने सन 1816 ईस्वी में इलेक्ट्रोस्टैटिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया। इस मशीन में वायर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती थी और दूसरी तरफ लगा रिसीवर इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव कर उसे मैकेनिकल फोर्स में बदल देता, जिससे संदेश लिखा जाता। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दो मटेरियल के फ्रिक्शन से पैदा होती थी, जो वीक सिग्नल होती थी और ज़्यादा लंबी दूरी तक तय नहीं कर पाती थी। फ्रांसिस रोनाल्ड्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक टेलीग्राफ आकार में काफ़ी बड़ी थी, जिस कारण ये कमर्शियली ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई। लेकिन ये पहली मशीन आविष्कार थी जिसने ये खोज की कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। इसके बाद सन 1830 ईस्वी में सैमुअल मोर्से ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया, जो कमर्शियली काफ़ी सक्सेस हुआ। टेलीग्राफ भारत के पोस्ट ऑफिस में भी हाल तक प्रयोग किया गया, जिसे साल 2013 में भारतीय पोस्ट ने औपचारिक तौर पर ऑफिशियली बंद किया। सैमुअल मोर्से के टेलीग्राफ में इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से पैदा की जाती थी, जिससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पल्स पैदा होता जो दूर तलक जाती। इस इलेक्ट्रिक पल्स को दूसरी तरफ रिसीव कर उससे मैकेनिकल मूवमेंट शुरू किया जाता। इस मैकेनिक डिवाइस में इंक या पेन लगे होते थे। ये पेन डॉट
और लाइन के रूप में संदेश लिखते। शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स से डॉट बनता और लॉन्ग इलेक्ट्रिक पल्स से लाइन। संदेश लिखने के लिए एक कुंजी होती जिसे हाथ से दबाया और छोड़ा जाता। कुंजी को दबाने से एक विद्युत सर्किट पूर्ण होता था और इसे छोड़ने से सर्किट खुल जाता था। डॉट के लिए शॉर्ट टाइम कुंजी को दबाया जाता और लाइन के लिए ज़्यादा समय के लिए। ये डॉट और लाइन का अरेंजमेंट लेटर को इंडिकेट करता। जैसे दोस्तों ये चार्ट देखिए, इसे मोर्से चार्ट कहते हैं। इसमें ये लेटर को इस तरह एक डॉट और एक लाइन से इंडिकेट करते थे, बी को एक लाइन और 3 डॉट से। इसी तरह सभी लेटर को इंडिकेट किया जाता, जिसे ऑपरेटर पढ़कर मैसेज समझ लेता था। सन 1876 में पहली बार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन करने वाली पहली डिवाइस टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल का टेलीफोन साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरी तरफ साउंड में बदलता। दोस्तों, जब आप और हम कोई बोलता है तो हवा में साउंड वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसे टेलीफोन में लगी एक बेहद पतली और फ्लेक्सिबल डायाफ्राम या उसे झिल्ली कहें वाइब्रेट होती है। उसके वाइब्रेशन के कारण उसके पीछे भरे कार्बन ग्रेन्यूल में प्रेशर फ्लैक्चुएट होता है। ये प्रेशर फ्लैक्चुएशन एक ट्रांसमीटर में दौड़ने वाले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को फ्लैक्चुएट करता। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लक्चुएट करता और ये करंट फ्लक्चुएशन दूसरी तरफ लगे डायाफ्राम या झिल्ली को सेम उसी तरीके से वाइब्रेट करता और वही साउंड पैदा करता जो दूसरी तरफ बोला गया। दोस्तों, इस तरह से पहली वॉइस कम्युनिकेशन टेलीफोन काम करती थी। 1890 में गुलिल्मो मार्कोनी ने दुनिया में पहली वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी के रेडियो में 2 इलेक्ट्रोड बेहद स्मॉल गैप पे रखा जाता और उसमें इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता। इससे उसके बीच का एयर आयोनाइज्ड होता है और इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है, जिसे एंटीना द्वारा रेडियो वेव के रूप में स्पेस में भेजा जाता है। दूसरी तरफ लगा रिसीवर इस रेडियो वेव को कैच करता है और कोहेरर के द्वारा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट में बदल देता है। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफरेंस रिले को एक्टिवेट करता है, जिससे लाइट या साउंड के रूप में मैसेज रिसीव होता है। शुरुआत में मार्कोनी के रेडियो मैसेज के लिए भी मोर्से कोड का ही प्रयोग किया जाता था। सन 1920 में विजुअल और ऑडियो दोनों तरह के संदेश पहुंचाने के लिए टेलीविज़न का आविष्कार किया गया, जिसे बनाने का क्रेडिट पॉल निपकोव, जॉन लॉगी बेयर्ड और फिलो फार्न्सवर्थ को जाता है। टेलीविज़न में कैमरे द्वारा विजुअल इमेज को कैप्चर किया जाता है। इस विजुअल लाइट को सीसीडी यानी चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम द्वारा मॉड्यूलेट कर कैरियर वेव में मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। वीडियो को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम और ऑडियो सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम में मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। इस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट टावर या सैटेलाइट या केबल के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। इस सिग्नल को टीवी एंटीना के माध्यम से रिसीव कर इसे डीमॉड्यूलेट किया जाता है। इस प्रोसेस में पुरानी टीवी में कैथोड रे ट्यूब में इस सिग्नल को विजुअल और साउंड में बदला जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन को स्कैन कर इमेज बनाता है, जबकि मॉडर्न टीवी जैसे एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल और एलईडी टीवी में एलईडी लाइट का उपयोग कर इमेज बनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय की सबसे क्रांतिकारी आविष्कार इंटरनेट की।
इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के आरपानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क ने की। इंटरनेट का पहला संदेश 29 अक्टूबर 1969 को आरपानेट द्वारा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच भेजा गया। पहला संदेश लॉगिन भेजा गया, जिसमें यल और वो तो रिसीव हो गया, लेकिन बाकी शब्द नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी इंटरनेट की दिशा में ये मील का पत्थर है। इंटरनेट का डाटा ट्रांसफ़र कई माध्यम से होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, वायर, रेडियो वेव और सैटेलाइट, इन 4 तरीक़ों से होता है। आपके मोबाइल में जो इंटरनेट बिना वायर के चलता है, वह रेडियो वेव के रूप में इंटरनेट टावर से आपके मोबाइल या किसी डिवाइस तक पहुंचता है। दूर दराज के इलाके में जहां टावर नहीं होता, वहां सैटेलाइट के द्वारा रेडियो वेव के रूप में डाटा डिवाइस तक पहुंचता है। और एक देश से दूसरे देश तक आज पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, जहां से इंटरनेट पूरे विश्व में पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल या किसी डिवाइस से कोई जानकारी सर्च करते हैं, तो सबसे पहले आपका सर्च रिक्वेस्ट वहां जाता है जहां सारे डेटा स्टोर होता है, जिसे सर्वर कहते हैं। जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, सभी के पास पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े डाटा सेंटर होते हैं, जहां ये डाटा इकट्ठा करते हैं। आपका अनुरोध HTTP के फॉर्म में होती है, जिसमें यह जानकारी शामिल होती है कि आप किस डेटा या संसाधन की खोज कर रहे हैं। सर्वर आपके द्वारा मांगे गए डेटा को खोजता है, प्रोसेस करता है, फिर डेटा को आपके पास, आपके डिवाइस के पास भेजता है। सभी डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है कि डेटा कहाँ भेजना है। इंटरनेट में डेटा एक ही बार न जाकर छोटे छोटे पैकेट में विभाजित होकर जाता है। जब एक बड़ा डेटा सेट जैसे एक वेब पेज, ईमेल या वीडियो इंटरनेट पर भेजा जाता है, तो इसे छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक पैकेट में डेटा का एक छोटा हिस्सा और कुछ जानकारी जैसे पैकेट नंबर, रिसीवर का पता आदि होता है। डाटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटने से फ़ायदा ये होता है कि ये पैकेट्स विभिन्न मार्गों से गुजर सकते हैं और डाटा का ट्रांसफ़र बिना रुके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। आपका डिवाइस सभी डेटा पैकेट्स को पुनः क्रमबद्ध तरीके से जोड़ता है, ताकि पूरा डेटा सही रूप में प्राप्त किया जा सके और आपके पास आपके द्वारा सर्च की गई जानकारी पहुंच जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट ही हमें आगे और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।